आज हम हिंदी व्याकरण का लिंग पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है ये आपको इसमें समझाया जाएगा। लिंग की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द अगर हम उसमें बोलते हैं और उससे वो पुरुष है या वो स्त्री है, उससे का हमें बोध होता है, मतलब पता चलता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। हिंदी भाषा में जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष आदमी जो हैं, जेंट्स जो हैं, उनके लिए जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालक, अध्यापक, पिता आदि। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। हिंदी शब्द में जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो औरतों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग बताएंगे। जैसे बालक पुल्लिंग था तो बालिका है वो स्त्रीलिंग है। अध्यापक पुल्लिंग था तो अध्यापिका जो है वो स्त्रीलिंग है। पिता जो पुल्लिंग था वो माता जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाती है। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग शब्द है ये? अगर हम माता पिता बोलते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि पिता है तो वो पुल्लिंग है, या हमने बोला घोड़ा है तो वो शायद पुल्लिंग है क्योंकि घोड़ा है ना। शेर है तो वो आदमी पुरुष का ये बताता है, पहचान बताता है, तो वो पुल्लिंग है। लेकिन कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ये सब उसकी पुरुष जाति का पता नहीं चलता है, तो हम वो कैसे पहचानेंगे वो इसमें बताया है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ आता है पुल्लिंग होती है। जैसे आटा, कमरा, माथा, माथा मतलब सिर, आटा मतलब कोई उसमें पुरुष और स्त्री का पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन उसमें आखिरी में आ आया है तो वो पुल्लिंग होगा। दूसरा है जगह के नाम, देश, राज्य, प्रदेश, जिला, घर, पर्वत आदि के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। कभी भी कोई भी देश का नाम होता है ना, भारत है, अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, टर्की, जो भी कोई देश के नाम है वो सब पुल्लिंग में आते हैं। जहाँ कहीं भी देश का नाम आया और आपको बताया गया कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आपको बता देना है कि ये पुल्लिंग है। राज्य का नाम है ना, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इस तरह के जो भी राज्य के नाम हैं वो भी सब पुल्लिंग में आएंगे। जिला है, घर है, मतलब जो भी जगह के नाम जो हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। सागर, महासागरों के नाम, जो भी सागर हैं, समुद्र हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। इन्हें हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही महासागरों के नाम आए वो पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। कोई भी पेड़ों के नाम हो, आम हो, अशोक है, नीम है, ये सब पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। दिन, महीनों के नाम, सोमवार, आज सोमवार है, कल सोमवार आने वाला है, ऐसा हम बोलते हैं। मार्च है, ये मार्च का महीना है, तो इसमें देखो आ की मात्रा से अंत हो रहा है, तो ये सब जो दिन महीने के नाम हैं, माघ महीना है, अश्विन महीना है, कोई से भी हिंदी कैलेंडर हो या अंग्रेजी कैलेंडर हो, वो सब पुल्लिंग ही होते हैं। अनाजों और द्रव्य पदार्थों के नाम, गेहूँ है, चना है, गेहूँ पिसवा के लाओ, पिसवा के लाइए, लाई, ऐसा नहीं बोलते ना, पिसवा के लाओ, पिसवाना, तो आ की मात्रा आ रही है। चना, मक्का, ये चावल, पानी, पानी पीना है, पीनी है नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पीना है ना, तो आ की मात्रा से अंत हो रहा है तो उसे पुल्लिंग में लिया जाएगा। ग्रहों के नाम, सूर्य उग रहा है, सूर्य उग रही है बोलते हैं नहीं, आज चंद्र निकला है, निकली है बोलते हैं नहीं, हम निकला है बोलते हैं। तो ये जो है वो आ की मात्रा से इनका अंत हो रहा है तो ये भी पुल्लिंग होंगे। धातु के नाम, सोना, पीतल, चांदी, लोहा, ये सब भी जो है वो धातु के नाम हैं। धातु के नाम है मतलब जैसे सोना महंगा होता है, महंगी होते बोले नहीं, आप वाक्य बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। लोहा बड़ा कठिन है ना, कठिन पदार्थ है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ी बोले नहीं, लोहा हम
तोड़ा नहीं जा सकता, आ की मात्रा है। उसी की तरह जितने भी शरीर के अंग हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, सिर है, माथा, मुंह, दांत, कान, जो भी कुछ है, हाथ है, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, ये सब भी, रत्न मतलब ज्वेल्स, जो आप जेम्स, जो आपके देखो अंगूठियों में कई बार हीरे का होता है ना, ब्लू कलर का होता है, हरे रंग का होता है, नीले रंग का, ये अलग अलग रत्न होते हैं, उन्हें भी हम पुल्लिंग में ही लाएंगे। समय सूचक शब्द, समय सूचक मतलब पहले तो हमने देखा था कि दिन के नाम थे, महीने के नाम थे। समय सूचक मतलब एक महीना, सप्ताह, सप्ताह खत्म हो गया, ये महीना आने वाला है तो आ है ना, दिन पूरा हो गया तो इसमें भी आ से अंत हो रहा है, इसलिए उसको भी हम पुल्लिंग शब्दों में ही माने रखेंगे। उसके बाद है, अब हमने पहचान लिया कि पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानते हैं, ठीक है। उसी तरह हमको देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानते हैं। हिंदी की ई कारण संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे हमने पुल्लिंग में आकारांत शब्द पहचानी थी, उसी तरह हमने देखा है कि ई कारांत कैसी होती है, वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे कई शब्द होते हैं, डोली, रस्सी, सर्दी, बिक्री, सब में ई की मात्राएं आ रही है। उनमें जैसे हमने महासागर पहचाने थे, वैसे यहाँ नदियों के जो नाम हैं वो सब स्त्रीलिंग है, गंगा, यमुना, सरस्वती। भाषा और बोलियों के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं, हमारी मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, सिंधी भाषा है, मलयालम भाषा है, ये सब जो भी नाम है वो सब स्त्रीलिंग में आएंगे। मैं मराठी बोलती हूँ, आप गुजराती बोलते हो, तो बोलती हैं, जो बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है ना, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तो ई की मात्रा से अंत हो रहा है वाक्यों का, तो वो भी सब स्त्रीलिंग होगा। तिथि के नाम, जैसे हमने माह के नाम देखे, सप्ताह के नाम देखे, तो यहाँ हमें तिथि के नाम देखना है। अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है ना, एकादशी है, तो ये सब भी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। खाद्य वस्तुओं के नाम, रोटी, खीर, कचौरी, मैंने आज कचौरी खाई, सुपारी खाई, हल्दी डाली, तो सब में ई की मात्रा का होता है, इकांत होता है, इसलिए ये सब शब्द स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम, अब हमने देख लिया कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। अब हमें जब परिवर्तन करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, तो जो हम बदलते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, उसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम होता है अंत में ई लगाकर, जैसे आ की मात्रा है दादा, चाचा, बेटा, इनमें दादा में दादी लगा देते हैं, चाचा में चाची लगा देते हैं, बेटा में ई की मात्रा करके बेटी कर देते हैं, तो ये लिंग परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा जो है वो अंत में इन लगाकर, पहले में कई शब्द ऐसे होते हैं आ की मात्रा वाले जिसमें हम ई की मात्रा लगा देते हैं, तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी तरह दूसरा है इन लगाकर, जैसे तेली है, तेल बेचने वाला, उसकी औरत को बोलेंगे तेलिन। जो धोबी है, कपड़े धोता है, उसकी औरत को बोलेंगे, उसको, उसकी जो पत्नी है उसको कहा जाएगा धोबिन। नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन। तीसरा है अंत में आनी लगाकर, बड़ी आ की मात्रा लगाकर हमें ये बदलना है।